Hello everyone, now we will continue our directions chapter. So in the first video we had already discussed about 15 questions. हमने अपने 15 questions को कवर कर लिया है और आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आया भी होगा. नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 16. और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है बेस्ड ऑन दी शेडो, परछाई आधारित प्रश्न है स्टूडेंट. अब जहाँ तक परछाई की बात है स्टूडेंट ध्यान रखें, बड़ा सिंपल सा एक यूनिवर्सल एक फैक्ट है. हमें सबको पता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और सन अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है वेस्ट में. तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि मॉर्निंग टाइम ऑफ कोर्स ईस्ट ही होगा और इवनिंग टाइम ऑफ कोर्स वेस्ट ही होता है. अब यहाँ पर ध्यान रखें स्टूडेंट, मॉर्निंग में शेडो हमेशा वेस्ट में बनती है, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, और इवनिंग में शेडो हमेशा ईस्ट में बनती है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए. दैट इज द यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रुथ, क्योंकि यहां पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. इन द इवनिंग टाइम, तो स्टूडेंट ध्यान रखिए जब इवनिंग टाइम है इसका मतलब शेडो कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी. अब स्टूडेंट ध्यान रखें जब भी कोई पर्सन नॉर्थ में जाएगा इवनिंग में तो टूवर्ड राइट हैंड साइड शेडो बनेगी. किसकी बनती है, हमेशा ध्यान रखिए शेडो परछाई हमेशा सामने वाले की बनती है. दो चीजें अभी तक मैंने यहां पर डिस्कस की है. फर्स्ट टाइम हमेशा ध्यान रखिए, मॉर्निंग में शेडो बनेगी वेस्ट में और इवनिंग में शेडो बनेगी ईस्ट में. दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल. सेकंड, इवनिंग टाइम में अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है और हमेशा शेडो सामने वाले की बनती है, तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है तो सामने वाले की शेडो नॉर्थ में जाने वाले के राइट में बनेगी. ओके, इन द सेम वे इवनिंग में ही अगर कोई पर्सन साउथ में जा रहा है तो उसके सामने वाले की शेडो जो साउथ में जा रहा है उसके लिए ये हो गया लेफ्ट. क्लियर है. इन द सेम वे जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं तो मॉर्निंग में शेडो हमें पता है वेस्ट में बनती है. तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है ए और पर्सन बी की शेडो ए के लेफ्ट में बनेगी, क्योंकि मॉर्निंग में शेडो वेस्ट में बनती है. इन द सेम वे अगर कोई पर्सन मॉर्निंग में साउथ में जा रहा है तो ए की शेडो टुवर्ड द राइट एंड बनती है. तो दैट इज द कोर फंडामेंटल ऑफ द शेडो बेस्ड क्वेश्चंस. क्लियर है सबको. चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड सन. अब स्टूडेंट ध्यान दें, मैं इस चीज को पूरा एक बार क्लियर कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा डायग्राम में और अच्छी तरीके से बना सकूं. तो जैसा कि स्टेटमेंट स्टूडेंट कह रहा है कि इन द इवनिंग टाइम, तो स्टूडेंट ध्यान रखें इवनिंग में शेडो हमेशा बनेगी ईस्ट में. राजा स्टार्टेड टुवर्ड द सन, राजा सन की तरफ जा रहा है. अब इवनिंग में स्टूडेंट ध्यान रखें टुवर्ड वेस्ट होगा, क्योंकि यहां पर चीज क्लियर है कि इवनिंग में शेडो या सन टुवर्ड वेस्ट आ जाता है. तो टुवर्ड द सन. आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो उसने राइट टर्न लिया. एंड अगेन टू टेक अ राइट टर्न, अगेन ही टेक अ राइट टर्न. आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, तो उसके बाद उसने वापस से राइट टर्न लिया. इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो स्टूडेंट ध्यान रखिए फेसिंग टुवर्ड द साउथ वन, क्योंकि चाहे पर्सन कहीं पर भी जाए इवनिंग में शेडो हमेशा ईस्ट में बनती है. सो दैट्स वाई यहां पर वो पर्सन है साउथ में जा रहा है. सो विद इन दी ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर ऑल ऑफ यू. क्लियर है सबको. चलिए ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17. 5 boys A B C D E F are sitting in a park in a circle. The next question is question number 17. A B C D E F are sitting in a circle. A is facing towards southwest. तो स्टूडेंट ध्यान रखें साउथ वेस्ट टुवर्ड दिस, तो A, क्योंकि सबको पता है कि स्टूडेंट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा, तो साउथ वेस्ट टुवर्ड दिस साइड. D is facing साउथ ईस्ट. D, B and E are right opposite. अब स्टूडेंट देखो B एंड E आर राइट अपोजिट टू A एंड D. तो B आ जाएगा A के सामने और E आ जाएगा D के सामने. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड C इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन D एंड B. और स्टूडेंट ये जो पर्सन है फिफ्थ वन, ये D और B के बीच में बैठा है, दैट इज कंसिडर्ड एज C. स्टूडेंट ध्यान रखें ये जो मैंने सर्कुलर लिखा है दैट इज द डायरेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके और जो मैंने एरो मार्क करके बताया दैट इज द पर्सन जो बैठे हुए हैं सर्कल में. विच डायरेक्शन इज सी इज फेसिंग, तो टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन. विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18.
if a man on a mop start from a point and ride 4 kilometer towards south, 4 kilometer towards south, then turn left and ride 2 kilometers and turn right to the and again turn right to go more toward the, so which direction is he moving to? Person towards south, so the answer is B. क्लियर है? सिंपली एक स्टेटमेंट क्या है, एक पर्सन है जो किसी चीज को राइड कर रहा है, फर्स्ट ही मूव्स टुवर्ड साउथ, 4 किलोमीटर वो दक्षिण में गया, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया 2 किलोमीटर का, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और वो चलता चला जा रहा है. तो क्वेश्चन इज कि नाउ द पर्सन इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, सो द आंसर इज साउथ. विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 19. A man start from a point, walk toward north 8 kilometers, turn right 12 kilometers, turn left 7 kilometers, and walk 20 kilometers towards south. तो स्टूडेंट 7 तो ऑलरेडी डन है, 13 और चलेगा, तो 13 कंपेरेटिवली 8 से ज्यादा होगा, तो 13. टर्न राइट एंड 12, तो स्टूडेंट 12 तो यहीं पे होगा, क्योंकि ये जब 12 है तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए 12. तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो टुवर्ड द साउथ वन. सो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज बी. तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले एक पर्सन है नॉर्थ में 8 किलोमीटर्स गया, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया 12 किलोमीटर्स का, उसके बाद उसने वापस से लेफ्ट लिया 7 किलोमीटर्स का, देन एंड वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड साउथ. तो 7 इज ऑलरेडी डन, 13 मतलब 8 से ज्यादा, तो 13 पर 20 पर यहां पर आ जाएगा. ओके, एंड टर्न राइट एंड वॉक 12, तो ये 12 है, वो भी 12 है. सो क्वेश्चन इज दैट कि वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो आंसर इज साउथ. चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक वेंट 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स. He turned north and walked 5. तो स्टूडेंट टोटल ये 8 है, तो 5 toward this one and 5 kilometers. He took a final turn to east and walked 3 kilometers. तो toward this direction. In which direction was Ashok from the starting point? तो स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक टुवर्ड साउथ. तो विद इन द ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज डी. तो स्टूडेंट बस लैंग्वेज को रीड करो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, यस, सो द क्वेश्चन नंबर 22. If X stand on his head, ये हेड है उसका, his face towards south, तो ये फेस हो गया इसका साउथ में. To which direction will his left hand point? तो स्टूडेंट उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ पॉइंट करेगा, तो टुवर्ड द ईस्ट वन. क्लियर है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 23. I drove east for 5 miles, पूर्व में 5 किलोमीटर चला, नॉर्थ 3 किलोमीटर चला, देन टर्न टू माई लेफ्ट एंड ड्रॉव 2 किलोमीटर्स. तो उसने लेफ्ट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला, एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, इस तरफ उसने टर्न ले लिया. विच डायरेक्शन आई एम गोइंग नाउ? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ. अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स from south, then turn right and again take another turn. A car traveling from south cover a distance of 8 kilometers, then turn right, उसने right turn लिया, then turn right and run another 9 kilometer. तो इसने 9 किलोमीटर ट्रेवल किया है, एंड अगेन टर्न टू राइट एंड वॉज स्टॉप. उसने राइट टर्न लेने के बाद वो रुक गया. विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तो स्टूडेंट ध्यान रखें, आप जब चल रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में जाएं, डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होंगे. तो यहां पर वो उसने टर्न राइट लिया है, इसका मतलब टर्न टुवर्ड साउथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. अ टैक्सी ड्राइवर कमेंटेड हिज जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्रॉव 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ. एक पर्सन है जो नॉर्थ में 10 किलोमीटर्स गया एंड टर्न टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर. लेफ्ट मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चला. आफ्टर वेटिंग टू मीट हिज फ्रेंड ही टर्न टू हिज राइट
एंड कंटिन्यू टू ड्राइव अनदर फॉर 10 किलोमीटर्स। अपने दोस्त से मिलने के बाद वो राइट में 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है। ही हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर सो फार, बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ? तो वो किस डायरेक्शन में है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ। अब वो किस डायरेक्शन में है? उसने ये नहीं पूछा है कि वो किस डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से है, अब वो किस डायरेक्शन में है? सो आंसर इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। नेक्स्ट वन, ए वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड एंड टर्न लेफ्ट 2 kilometers. He again turned left and goes 3 kilometers. He again turned right and walk straight. In which direction is he walking now? तो वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? So the answer is west. Option number B is the correct answer. A walk southwards, मतलब एक साउथ की तरफ चला, then turned right, again then turned left, then turned right. In which direction is he from the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये, दिस इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ, दिस इज कंसिडर्ड एज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, तो इन द ऑप्शन साउथ वेस्ट। बट स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पर ऑप्शन में साउथ वेस्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पर वापस से कुछ मिस प्रिंटिंग्स हैं, तो आप करेक्ट कर लें, यहाँ पर हम इसको साउथ वेस्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, आप उसको जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29. A man start from a point and walk 15 toward east, then turn left and walk 10, then turn right and walk again. Toward which direction is now walking? Toward the east. So the answer is option number D. Clear है? Next one, question number 30. A boy is walking toward west. He turned right and again he turned right, then he turned left at last. Toward which direction he is walking now? So the answer is north. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है आपको वैसे वैसे ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 इज डन। दिस सीक्वेंस मुझसे एक क्वेश्चन मिस हो गया था और मैं उसको सॉल्व करना मुझसे रह गया था, तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो द स्टूडेंट क्वेश्चन इज, इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुंबज फॉल ऑन बारा कमान। स्टूडेंट ध्यान दो, जैसा कि हमें पता है कि शेडो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सनसेट, और सूर्य अस्त कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। और हमें ये चीज भी क्लियर है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, वो उत्तर है और ये दक्षिण है। तो क्वेश्चन इज, इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुंबज फॉल ऑन बारा कमान। इसका मतलब स्टूडेंट ध्यान रखें, गोल गुंबज इधर होगा तभी तो उसकी शेडो बारा कमान पर पड़ेगी, यस और नो? फंडामेंटल क्या है? मॉर्निंग में शेडो वेस्ट में होती है और इवनिंग में शेडो ईस्ट में होती है। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि द शेडो, गोल गुंबज की जो शेडो है वो बारा कमान पर है। इसका मतलब गोल गुंबज टुवर्ड द ईस्ट साइड एंड बारा कमान ऑन द वेस्ट साइड। एंड देन द क्वेश्चन इज, एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ बारा कमान। इसका मतलब इवनिंग में शेडो कहाँ पड़ती है? ईस्ट में पड़ती है। तो द शेडो ऑफ बारा कमान फॉल ऑन द गोल गुंबज, इसका मतलब गोल गुंबज टुवर्ड द ईस्ट होगा, यस और नो? सो द क्वेश्चन इज, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बारा कमान? इसका मतलब बारा कमान के रेस्पेक्ट में गोल गुंबज किस दिशा में है? सो द आंसर इज ईस्ट। क्लियर एवरीवन? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर्न साइड। क्लियर है सबको? चलिए, तो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 31। So the question number 31 is, I stand with my right hand extended sideway towards south. It means a person is standing like, जैसे कि एक पर्सन है जो इस तरीके से खड़ा हुआ है कि उसका जो राइट हैंड है वो टुवर्ड द साउथ है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इमेजिन करें, अगर आपका फेस टुवर्ड द ईस्ट साइड है तो आपका राइट हैंड टुवर्ड द साउथ होगा,
यस, सो द क्वेश्चन इज टूवर्ड विच डायरेक्शन विल माई बैक बी, मतलब मेरा जो पीछे का जो बैक पोर्शन है वो टूवर्ड विच साइड, सो द आंसर इज वेस्ट। क्लियर है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 इज इफ अ पर्सन मूव टूवर्ड वेस्ट 4 किलोमीटर देन टर्न राइट एंड मूव 3। मैंने पहले भी कहा है आपको, अपने आप को इमेजिन करो, वो पर्सन आप खुद हो और आप वेस्ट की तरफ चल रहे हो 4 किलोमीटर, उसके बाद आपने राइट टर्न लिया, दाएं मुड़े 3 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट मूव 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब स्टूडेंट थोड़ा सा ये ज्यादा होगा। विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज नाउ मूविंग, तो स्टूडेंट वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, डायरेक्शंस कभी नहीं बदलते हैं, तो द आंसर इज ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको, चलिए नेक्स्ट वन। इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, अब स्टूडेंट समझना, राइजिंग सन का मतलब हो गया ये ईस्ट है तो टेम्पल टुवर्ड दिस साइड, एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। और एज वी ऑल नो, जैसा कि हमें सबको पता है कि सनसेट कहाँ होता है, सूर्य अस्त कहाँ होता है, वेस्ट में, तो इसका मतलब यहां क्या हुआ, रेलवे स्टेशन। फ्रॉम हिज हाउस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में टेम्पल किस डायरेक्शन में है, तो टेम्पल इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 33 का आंसर होगा सी। एक बार चेक कर लेते हैं, यस द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर सबको, बस जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। लक्ष्मण वेंट टुवर्ड 15 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर्स। स्टूडेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक ही चीज ध्यान रखनी है, डायरेक्शंस कभी नहीं बदलते हैं, तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कहां पर है, हमारे लिए डायरेक्शंस सेम रहते हैं। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 15 किलोमीटर, तो वापस से उसने साउथ टर्न लिया और 15 किलोमीटर्स। फाइनली टर्निंग टुवर्ड ईस्ट एंड 10 किलोमीटर्स, तो वापस से उसने ईस्ट की तरफ टर्न लिया 10 किलोमीटर्स के साथ। तो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो स्टूडेंट लक्ष्मण वेंट 15 kilometer to north, then he turned west and covered, then he south. So the question is in which direction he is from his house, तो स्टूडेंट हाउस तो इसका यही था, लिखा हुआ भी यही है कि लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट 10 किलोमीटर, देन ही टर्न साउथ 5 किलोमीटर। सॉरी स्टूडेंट, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, इसको मैं वापस से थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, वो नंबर मैंने गलत लिखा है, तो इसको वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्मण वेंट टुवर्ड नॉर्थ में वो 15 किलोमीटर गया, उसके बाद उसने वेस्ट में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद उसने लेफ्ट साउथ में केवल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड ईस्ट में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ पर रुक गया। तो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द हाउस, तो स्टूडेंट टुवर्ड द नॉर्थ, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, पहला वाला थोड़ा सा मैंने 15 लिख दिया था, दैट इज माई मिस्टेक। Question number 35. A man start from a point and walk 4 miles toward north. Turn to his right and walk 2 kilometers. Again turn right and 2 kilometers. Again turn to his right and walk 2 kilometers. तो यहाँ तक उसने वापस से 2 किलोमीटर ट्रेवल करा. So in which direction would he be now? तो अब वो किस डायरेक्शन में है? So the answer is north. So the option number is A. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। तो स्टूडेंट फेसिंग का मतलब, इसका मतलब वो कहां जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, तो उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। कहां से लिया दैट इज नॉट द मैटर। देन आई टर्न टू माई राइट, तो उसने उसके बाद राइट टर्न लिया। In which direction was I going then? So the answer is toward the east. तो क्वेश्चन भी क्या कह रहा है? In which direction was I going then? So toward the east. So the question number 36 option number A. एक बार कुछ randomly चेक कर लेते हैं। So the question number 36 answer is A. लक्ष्मी वॉक 2 फर्लॉन्ग्स नॉर्थ। स्टूडेंट अब यहाँ पे मैंने आपको इनिशियली कहा था, मैटर नहीं करता कि माइल लिखा है, मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, किलोमीटर लिखा है। अब 2 फर्लॉन्ग कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने ये कंसीडर कर लिया 2 फर्लॉन्ग नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। तो स्टूडेंट इसका हाउस यहाँ पर है। टुक टर्न लेफ्ट
एंड कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल करा, एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच द स्कूल, उसने लेफ्ट टर्न लिया और स्कूल वो पहुंच गई। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो उसका फेस कहां पर स्टूडेंट, टूवर्ड दी साउथ, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38, यू आर गोइंग स्ट्रेट वे, फर्स्ट ईस्टवर्ड, देन टर्न टू राइट, then turn to right again and then turn left to toward this side. In which direction would you be going now? तो स्टूडेंट toward the south। जैसा कि हमें पता है डायरेक्शंस कभी नहीं बदलते हैं, बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इफ अहमद ट्रेवल टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, तो स्टूडेंट हाउस इसका ये, देन टर्न लेफ्ट देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन विच टू रीच द सोहन्स हाउस, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस इज नाउ, तो स्टूडेंट यहां पर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जब अहमद ने अपने घर से चलना शुरू करा टूवर्ड द नॉर्थ, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और सोहन के हाउस पहुंचने के लिए उसने उतनी ही दूरी तय करी जितनी कि अहमद ने तय करी, तो स्टूडेंट वो यहां पर आ गया। तो क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ, तो स्टूडेंट अब अहमद का हाउस किस डायरेक्शन में है, तो टूवर्ड द ईस्ट साइड, तो स्टूडेंट द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40, you go north, turn right, right, then left. In which direction you are now? तो स्टूडेंट toward the east। सिंपल सा स्टेटमेंट है, अपने आप को जब तक आप इमेजिन करते रहोगे क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, रूपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 15 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12, टर्न राइट एंड वॉक, what is the direction she is now facing, तो स्टूडेंट facing toward east, so the option is option number C। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 41 the correct answer is C। so the question is Rupa start from a point and walk 15 kilometer toward west, so the question number 41, Rupa start, so the question number 41, Rupa start from a point and walk 15 meter toward west, this is the 15 meter west, turn left toward this side and walk 12 kilometers, turn right and walk again। Here what is the direction she is now facing, toward the west direction, so 41 the correct answer is B। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, 41 the correct answer is B। now question number 42, question number 42, a man start his journey facing the sun early morning, facing the sun का मतलब उसका face toward east है, he then turned right and walked 2 kilometers, he then walked 3 kilometers after turning right, which is the direction he is facing now, to toward the west, so the option number C is the correct one। 42 the correct answer is C, the correct answer is C। Roy walked 2 kilometers toward east, then turned northwest, walked 3 kilometers, तो स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, टूवर्ड दी लेफ्ट हैंड बट 3 किलोमीटर। स्टूडेंट ध्यान रखो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2 से ज्यादा ही होगा 3। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो स्टूडेंट कंपेरेटिवली लेंथ ज्यादा ही होगी 5 किलोमीटर। देन ही टर्न वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स, फाइनली ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर्स, तो स्टूडेंट कंपेरेटिवली 5 किलोमीटर से ये ज्यादा ही होगी, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 43 द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है सबको? चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44। स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं सबको? बस आपको जहां पे भी डाउट हो, मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सीता स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, turn toward her right and walk 2 kilometers, turn right and walk, what is the direction she is facing now, to toward the south, so option number C is the correct one for the question number 44. Next one, question number 45, Sham is facing toward east and he walk 5 kilometers forward and then turning to his right and walk 3 kilometers,
अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर्स. आफ्टर दिस ही टर्न बैक, वापस से उसने बैक टर्न लिया. विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम? सो टूवर्ड द ईस्ट. सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46. Raju is standing facing toward north. He goes 30 meter ahead and turn left 15. Now he turned right. उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 50 किलोमीटर चला. 50. And finally turned to his right and walk. So in which direction he is heading? तो इसका face toward this which side? So the answer is toward the east. So the question number 46, the correct answer is B. 46, the correct answer is B. Clear है सबको? Next one, question number 47. Son Mitra start from his house and walk 3 kilometer toward north. तो ये इसका हाउस हो गया और उत्तर में 3 किलोमीटर चली. Then he turned right. उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चली. Then he turned right and 5 किलोमीटर, तो इसका कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा 3 किलोमीटर. Then he turned 2 kilometers again and then again turned right and walk 2 kilometers. तो स्टूडेंट पहले ये 5 था, 3 चल चुका है, तो ये 2 kilometers यही होगा. So which direction he is facing now? तो toward the north. So the option number A is the correct one. Clear है everyone? सबको समझ में आ रहे हैं? तो स्टूडेंट इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं. तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आ रहा है स्टूडेंट. मैं आपसे रिपीटेडली बार बार कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.